नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। वीडियो हर बार की तरह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। दो महत्वपूर्ण चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। पहली तो सबसे यही कि इंग्लिश के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक वो वाली इंग्लिश जो कि बेसिकली आपकी EMRS के पार्ट 1 में आपसे पूछी गई है, यानी जर्नल इंग्लिश। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। दूसरा, जो बच्चों ने रीजनल लैंग्वेज एज अ इंग्लिश चूज़ किया है उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगी, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा। साथ में मैंने हर एक जो है क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पर, तो इसको भी आप देख पाएंगे साथ में। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको वीडियो की क्वालिटी को और बेहतर देखना है तो आप वीडियो को 1.5x पे करके देखिए। इसका जो कंप्लीट PDF है आपको मिल जाएगा बीट द कंपटीशन टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जो दिया गया है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से भी जाकर के आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी जो तैयारी है उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसकी की कंप्लीट प्लेलिस्ट यहाँ पर आपको EMRS की TGT PGT की मिल जाएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहला सवाल आपके सामने क्या है। ये रहा सबसे पहला सवाल। देखिए, लैंग्वेज जब भी कभी भी आप पढ़ते हैं कुछ उसमें फिक्स नहीं होता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वही आपके पेपर में आने वाला है, तो आप गलत हैं। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने काम के प्रति ईमानदार और ऑनेस्ट रहें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, भाषा फिक्स नहीं होती, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉन्सेप्ट को समझना और उसको पहचानना आना चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के तौर पर बताऊं, ये कोई वो वाली शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि भाई आपने पहली बार में कोई जादू करके दिखा दिया। कोई भी चीज़ आपको आती है प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। ट्रिक्स भी तभी आपकी कामयाब होगी जब आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस में क्या होता है, शब्द को पहचानना, है ना, किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करना, एक्सेप्ट करना और सही जो है ऑप्शन को चूज़ करना, वो आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा। क्योंकि सभी जगह पर फॉर्मूले नहीं लगते हैं, सही जगह पर सभी जगह पर वर्ब या नाउन या नरेशंस आपको नहीं पढ़ाए जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। तो शुरू करते हैं वीडियो को, साथ में आप पढ़ते भी चलेंगे और सवालों को पहचानते भी चलेंगे और जवाब भी देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला आपको जो यहाँ पर देखना है, 1 से 5 तक के जो भी सवाल मैं आपको करवाने वाली हूँ, ये हैं आपके फिलिंग द ब्लैंक्स के साथ जुड़े हुए, यानी कि आपको यहाँ पर रिक्त स्थानों को भरना है। अप्रोप्रिएट चॉइस, मैंने क्या कहा, पहचानना है कि परफेक्ट चॉइस यहाँ पर क्या हो सकती है। तो आप पहले देख पाएंगे कि इन्होंने लिखा है कि फॉर ऑलमोस्ट 7 ईयर्स, पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। कह रहे हैं कि देखिए, मैं क्योंकि इंग्लिश की क्लास ले रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा आपको हिंदी में मतलब नहीं समझाऊंगी, फिर ऐसा लगेगा कि जैसे मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश कम हिंदी ज़्यादा पढ़ा रही हूँ, जो कि जस्टिस नहीं है भाषा के साथ। तो कोशिश कीजिए मेरे साथ आप भी सेंटेंसेस को रिकॉग्नाइज करने का, पढ़ने का और थोड़ा सा इंग्लिश भाषा के ऊपर अपनी कमांड बनाने का। तो शुरू करेंगे। देखिए, फॉर ऑलमोस्ट 7 ईयर्स मिस्टर जैकब डैश अनेबल टू मूव हर हेड। ठीक है, कह रहे हैं कि फॉर ऑलमोस्ट 7 ईयर्स, पिछले 7 सालों से मिस्टर जैकब जो है अपना सर जो है मूव करने में, हर हेड मूव करने में काफ़ी अनेबल थे, यानी कि एबल नहीं थे, किसी काम को सही से नहीं कर पा रहे थे, अपने सर को ठीक से मूव नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर किस सेंटेंस का यूज होगा, वॉज का, लुक्स का, हैड बीन का, इज का। जिनको ये पता है कि सेंटेंस किस फॉर्म में है, पास्ट में है या फिर प्रेजेंट में या पास्ट परफेक्ट में है, तो बिल्कुल उसका जवाब दे पाएंगे। ऐसे में मैंने फिर से कहा कि सेंटेंस को पहचानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सेंटेंस को आपने पहचाना। फॉर ऑलमोस्ट हम किसकी बात करें, हम पास्ट सेंटेंस की बात करें कि भाई पिछले 7 सालों से, है ना। आगामी 7 साल होता तो हम यहाँ पर इसका प्रयोग करते, लेकिन हम क्या करें, पिछले बीत चुके 7 सालों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि जो आपका सेंटेंस है वो पास्ट एक्शन में दिया है। मैंने क्या बताया, पिछले 7 सालों में, तो द वर्ब विल बी द वॉज, ठीक है। अगर यहाँ आने वाले 7 सालों में होता, अगर हम भविष्य की बात करते, तो जाहिर सी बात है ना कि अगर आप किसी जो वर्तमान की बात करेंगे तो इसके साथ बात करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे तो विल की बात करेंगे, बीत चुके भूतकाल की बात करेंगे, पास्ट टेंस की तो वॉज की बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा, ए यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 को पहचानिए। कह रहे हैं कि बायो फीडबैक ट्रेनिंग इज बेस्ड ऑन डैश दैट वी कैन गेन कंट्रोल ऑफ आवर बॉडीली फंक्शंस। समझ गया। बायो फीडबैक कह रहे हैं कि ट्रेनिंग बेस्ड किसके ऊपर होती है,
अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, कोई एस्पेक्ट है, कोई फीलिंग है, कोई प्रेमाइस है, ठीक है। वी कैन गेन कंट्रोल टू आवर बॉडीली फंक्शन, ताकि हम अपने शरीर के जो फंक्शन है उसको कंट्रोल कर पाएँ। अब बायो फीडबैक क्या होता है? अच्छा, बायो फीडबैक अगर आपको नहीं पता है कि क्या होता है, तो आपने बायोमेट्रिक्स सुना होगा, है ना। जिन लोगों ने अपना आधार कार्ड बनवाया होगा या फिर जो लोग अपने ऑफिसेज में काम करते होंगे, वहाँ पर आजकल अटेंडेंस पेन पेंसिल से नहीं लगते, वहाँ पर बायोमेट्रिक्स होता है कि, या फिर बायोमेट्रिक्स आपके अंगूठे का या कार्ड का। तो वैसे बिल्कुल है कि बायो फीडबैक, बायो क्या है, कहीं ना कहीं आपके शारीरिक ज्ञान से जुड़ी हुई चीज है। तो क्या हो सकता है यहाँ पर? फीडबैक बेस्ड ऑन व्हाट, किसके ऊपर? क्या आपको लगता है अंडरस्टैंडिंग सही बैठेगा यहाँ पर? बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग? अच्छा नहीं, अंडरस्टैंडिंग क्या है? ट्रेनिंग अंडरस्टैंडिंग तो है नहीं ना, ट्रेनिंग तो एक परफेक्शन के बारे में बात कर रहा है। एस्पेक्ट क्या है? जो हर एक चीज से जुड़ा हुआ है, तो ये हो नहीं सकता। फीलिंग तो कोई चीज होती नहीं, फीलिंग थोड़ी ना आएगी आपको फीडबैक देते हुए। तो क्या प्रीमाइस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, डी सही हो जाएगा। देखिए आंसर इज अ प्रीमाइस, बिकॉज अ प्रीमाइस इज अ बेसिस फॉर एनी लॉजिकल डिडक्शन, यानी किसी न किसी अर्थ के ऊपर ये निर्भर करता है, ठीक है, डिडक्ट करता है, डिडक्शन के ऊपर काम करता है। तो क्या प्रीमाइस यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा। आगे बात करेंगे सवाल नंबर 3 की तरफ। द शार्प क्रैकलिंग, माफ कीजिएगा, द शार्प क्रैकिंग ऑफ अ ट्विंग along with the birds dash made a great impact on him। किसके ऊपर? ए शार्प, यानी जो एक शार्प यहाँ पर क्रैकिंग है ऑफ अ ट्विंग along with the birds, क्या है? क्राई आएगा, श्रिंक आएगा, स्क्वैक आएगा या स्क्रीम आएगा। ग्रेट इम्पैक्ट ऑन हिम, तो क्या आ सकता है यहाँ पर? आप देखिए जो यहाँ पर साउंड है मेड बाय द बर्ड्स इज स्क्वैक, क्वैक होता है, क्वैक हम प्रोनाउंस करते हैं, जो बत्तखें होती है वो क्वैक की आवाज़ निकालती हैं कई बार। तो क्या होता है? बर्ड्स के ऊपर यहाँ पर एक अच्छा खासा इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि चिड़ियों को या कबूतरों को दाना डाला जाता है, या कार्टून्स में जब यहाँ पर जो डक्स होती हैं एक अलग आवाज़ निकालती है, तो उस आवाज़ को, साउंड को हम क्वैक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे सवाल नंबर 4 की तरफ। कह रहे हैं कि इट इज़ पॉसिबल टू लिसन डैश एज वेल एज टू साउंड, क्या ये संभव है सुनना और साउंड को, जस्ट एज इट इज पॉसिबल टू सी बोथ लाइट्स एंड शेडो, ताकि हम उसे प्रकाश में और छाँव में भी देख पाएं। क्या है वो? म्यूजिक है, साइलेंस है, इंस्ट्रूमेंट है या वॉइस है? इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ है? अगर चलो थोड़ा लॉजिक भी अप्लाई कर लेते हैं सवाल को समझते हुए। क्या लगता है कि म्यूजिक हो सकता है, गाना है, चुप्पी है, साइलेंस है, इंस्ट्रूमेंट है, कोई वाद्य यंत्र है या आपकी आवाज़ है? तो यहाँ पर साउंड आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है, जो कि लाइट में भी यहाँ पर ट्रेवल करता है। तो कह रहे हैं कि द ब्लैंक वर्ड हैज टू बी द ऑपोजिट ऑफ अ साउंड। क्या है साउंड का? लाइट एंड शेडो। साउंड क्या है? आवाज़ है। लाइट क्या है और शेडो क्या है? कंप्लीटली साइलेंस की तरफ बढ़ते हैं, तो ऑपोजिट्स है। साइलेंस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या है? ऐसा नहीं है कि अगर आप साइलेंस है, कभी आपने देखा है कि आप बिल्कुल चुप बैठे हैं और हवा भी बंद हो गई है? क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप चुप बैठे हैं, शांति है और यहाँ पर लाइट और शेडो नहीं दिख रही है? हाउ इज इट पॉसिबल? ठीक है, तो साइलेंस बी जो है आपका यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे, जो हमारे सवाल खत्म होने वाले हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स तक की हमने बात करनी थी। ये हमारे फर्स्ट सेक्शन का डायरेक्शंस का 1 से 5 का 5वां सवाल है। कह रहे कि ही प्रेफर स्विमिंग, ठीक है, डैश एनी अदर स्पोर्ट, ठीक है, सपोर्ट है यहाँ पर, स्पोर्ट, ठीक है, जो प्रेफर करता है स्विमिंग को किसी और की तरफ। तो क्या हो सकता है? देन, ओवर, टू, अगेंस्ट। लगा के देखते हैं पहले। ही प्रेफर स्विमिंग देन एनी अदर स्पोर्ट्स। ही प्रेफर स्विमिंग ओवर, नहीं, ओवर क्या है? किसी चीज़ के ऊपर ओवर कम कर रहा है, नहीं। स्विमिंग टू एनी अदर, नहीं बैठ रहा है। अगेंस्ट, एनी, खिलाफ हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा? वी नॉर्मली से प्रेफर, होता है ना कि नहीं, आई एम प्रेफर टी रादर देन मिल्क। कोई लोग प्रेफरेंस क्या है हमारी, आप क्या चुनना चाहते हैं? what you really want to like the profession you prefer, the teaching or any other job like lawyer। तो क्या होएगा? prefer is what, यहाँ पर हो जाएगा टू, है ना। टू मतलब स्विमिंग के अलावा किसी और जो स्पोर्ट्स है उसको वो प्रेफर नहीं करता। देन, फिर, ओवर, अगेंस्ट, अगेंस्ट नहीं जाना, टू, फिर की बात, सॉरी के की बात कर रहे हैं, ठीक है, के की जो भी है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे इस डायरेक्शन में 6 से लेकर 10 सवालों को, और 6 से आगामी आने वाले 10 सवालों में आपको क्या देखने को मिलेगा। जो नीचे दिए गए सेंटेंस हैं ये सारे के सारे, इसमें 4 डिफरेंट वेज दिए हैं किसके? फ्रेजिंग के, ठीक है।
और आपको अंडरलाइन करना है पार्ट आर इंडिकेटेड बीनीथ ईच सेंटेंस, चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव अमंग द 4 गिवन ऑप्शंस, यानी जो भी ऑप्शन आपको दिया गया उसका अल्टरनेटिव आपको चुनना है। चलें आगे, देखिए समझ गए होंगे आप सवाल को। कह रहे हैं कि भाई आगे जो आपको फ्रेजेस दिए हुए हैं ये सारे के सारे सेंटेंस, उसमें आपको उसका ऑपोजिट चुनना है, ठीक है, इंडिकेट करना है सेंटेंस को कि उसको कौन सा अल्टरनेटिव सेंटेंस चारों में से चुनेगा। पहला देख लेते हैं, पहला सॉल्व करके आपको समझ में आ भी जाएगा। कह रहे हैं कि ही कंसिडर्स मी एज अ फूल, वो मुझे एक बेवकूफ़ की तरह मानता है, ठीक है। तो क्या है, आई एज अ फूल, कोई सेंटेंस बनता है, ही कंसिडर्ड मी, ये जो है ना एज अ फूल, इसको आपको सही करना है, ठीक है। तो क्या आई एज अ फूल, मी फॉर अ फूल कोई शब्द है, आई फॉर अ फूल, मी अ फूल, तो क्या हो जाएगा, ये कह रहे हैं कि देर इज अ नो नीड टू यूज एज, ठीक है। डी यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन मी अ फूल, तो ये कह रहा है कि डी हो जाएगा देर इज अ नो नीड टू यूज एज, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन कंप्लीटली सही हो जाएगा, ये वाला। ही कंसिडर्ड मी, क्या है यहाँ पर एज जो शब्द है, एज को जैसे ही आप निकालेंगे, ठीक है, वैसे ही आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि क्या लिखा है यहाँ पर, जो फ्रेजेस आपको दिए गए हैं वैसे में आपको एक ऐसा शब्द इंडिकेट करना है जो इस सेंटेंस को उसमें से निकाल करके सही कर दे। ही कंसिडर्ड मी एज अ फूल, तो यहाँ पर जब इन्होंने कहा कि डी ऑप्शन है सही हो जाएगा, देयर इज अ नो नीड टू यूज एज, तो इसमें आपको एज की आवश्यकता नहीं थी, तो आप क्या करेंगे, ही कंसिडर्ड मी अ फूल, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब ऐसे दूसरा देखते हैं, आपको अब समझ में आ गया होगा। द अकाउंटेंट हैज़ ऑलरेडी गिवन द बैलेंस शीट, अकाउंटेंट ने पहले ही यहाँ पर बैलेंस शीट दे दी है, तो क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या सही करना है, ऑलरेडी गिवन को हमें यहाँ पर सही करना है। देखते हैं कि क्या हम इसमें से सही कर पा रहे हैं। द अकाउंटेंट हैज़ ऑलरेडी गिवन, ऑलरेडी गेव, ऑलरेडी सेंटेंस किस में है, ऑलरेडी गिवन, दे चुका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, देने वाला नहीं है, ठीक है, अभी देगा भी नहीं, दे चुका है, गिवन है, ठीक है, दिया हुआ है ऑलरेडी उसने, मेरे पास बैलेंस शीट आ गई है, ऑलरेडी गेव, ठीक है, ऑलरेडी गिव, ये तो प्रेजेंट में चला गया, ऑलरेडी गिवन सेम है, सेंटेंस में भी आंसर दिया है, ऑलरेडी ये तो शब्द ही गलत है, डी जो डी ऑप्शन है आपका, तो देखते हैं सही ऑप्शन क्या है। तो क्या सही हो जाएगा, हैज़ द राइट टेंस क्या है, स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ऑलरेडी गिवन, ये कह रहे हैं कि भाई पहली सेंटेंस आपका सही है, ऑलरेडी गेव तो हो नहीं सकता है ना, क्योंकि क्या है यहाँ पर तो गेव का कुछ लेना देना है नहीं ना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सेंटेंस क्या है आपका, ऑलरेडी फ्रेम्ड है, ऑलरेडी गिव हो नहीं सकता क्योंकि प्रेजेंट में चला जाएगा, ठीक है, तो ऑलरेडी गिवन, सी ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है, तो सी वैसे भी पहले भी सही है, ये ऑलरेडी की स्पेलिंग ही यहाँ पर गलत, तो डी वैसे भी हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैक कह रहा है कि मे बी अ बेटर प्लेयर टू मी, जैक जो है एक बंदे का नाम है, बच्चे का नाम है, कह रहा है कि जैक जो है हो सकता है कि मेरे से बेहतर खेलता हो, बेहतर प्लेयर है, तो क्या है यहाँ पर आपको क्या सही करना, अ बेटर प्लेयर देन मी, अ बेटर प्लेयर देन मी, इसको हमें सही करना है। तो कैसे सही करेंगे, अ बेटर प्लेयर देन मी, क्या ये ठीक है, ठीक है, जैक में बी अ बेटर प्लेयर देन आई, कुछ लेना देना है, मी का आई में होता है, बट यहाँ पर हमें फ्रेजेस को चेंज नहीं करना है, ठीक है, फ्रेजेस को चेंज नहीं करना है, राइट वर्ड चूज करना है। सी कह रहा है जैक मे बी द बेटर प्लेयर टू मी, ओके, कुछ समझ सा नहीं आया सेंटेंस। डी देख लेते हैं, जैक मे बी द बेटर प्लेयर देन आई, ओके, कह रहा है कि बी जो ऑप्शन है यहाँ पर ये वाला देखिए, अ बेटर प्लेयर देन आई, बी द कंप्लीट सेंटेंस शुड रीड डैश बेटर प्लेयर देन आई, है ना, क्यों हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर देखिए हम कह रहे हैं कि बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है, अ बेटर प्लेयर देन आई, ठीक है, अ बेटर प्लेयर देन मी तो पहले से बना हुआ है सेंटेंस, तो कुछ मतलब है नहीं, हट जाएगा। अ बेटर प्लेयर टू मी ऑलरेडी बना हुआ है, सेंटेंस वैसा भी सेम है, द बेटर प्लेयर देन आई कुछ लेना देना इसका नहीं है, तो द कंप्लीट सेंटेंस शुड रीड कैसे बनाएंगे हम, बेटर प्लेयर देन आई या आई एम, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जैसे मान लो अगर आपको ये सही भी करना है, जैक मे बी अ बेटर प्लेयर देन आई, तो भी ये सही होता, क्योंकि बात क्या है, एक ही है, सेंटेंस तो सेम ही है ना। मैं यहाँ पर ये लिखूंगी जैक मे बी अ बेटर प्लेयर देन आई, या फिर जैक मे बी अ बेटर प्लेयर टू मी, बात एक ही है, उसमें बदलाव क्या हुआ है, कुछ बदलाव नहीं हुआ है, तो बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ही नॉट ओनली वॉज कम्पिटेंट बट ऑल्सो इंटेलिजेंट,
ठीक है, ही वॉज नॉट ओनली कॉम्पिटेंट बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। हमें देखना है कि यहाँ पर सही वाला क्या है, हम इसको यहाँ पर सही करने वाले हैं। नॉट ओनली वॉज कॉम्पिटेंट, ये हमारा फ्रेज है। देखते हैं कि यहाँ पर सही क्या यहाँ पर बन सकता है। तो कह रहे हैं कि ही नॉट ओनली ही वॉज कॉम्पिटेंट, ही वॉज नॉट कॉम्पिटेंट, नॉट ओनली वॉज ही कॉम्पिटेंट, ही वॉज कॉम्पिटेंट नॉट ओनली। देखिए सी ऑप्शन इसका सही है। कह रहे हैं कि नॉट ओनली वॉज द कॉम्पिटेंट हैज द राइट आइडोमेट्रिक स्ट्रक्चर। क्या, कौन सा वाला? सी वाला। नॉट ओनली वॉज ही कॉम्पिटेंट, ओके, यानी ही भी सही है, नॉट ओनली वॉज ही कॉम्पिटेंट, यानी कि कौन यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ठीक है, ही की बात हो रही है, जो क्या है वो मेरे से कॉम्पिटेंट भी और मेरे से इंटेलिजेंट भी है, यानी वो उसके अंदर कंपटीशन की भी भावना बहुत अच्छी है और इंटेलिजेंट भी है। हमने सी क्यों चुना? हमने कहा कि सी सही है हमारा। नॉट ओनली ही वॉज कॉम्पिटेंट, इसका मतलब क्या है? ही वॉज कॉम्पिटेंट, ये तो सेंटेंस ही गलत है। ही वॉज नॉट कॉम्पिटेंट इससे मैच ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो क्या है, कॉम्पिटेंट भी एज वेल एज इंटेलिजेंट भी है, साथ में इंटेलिजेंट भी है। ही वॉज कॉम्पिटेंट नॉट ओनली, कोई सेंटेंस ही नहीं है, सेंटेंस अधूरा है यहाँ पर, तो क्या आएगा? डी वैसे हट जाएगा। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस हम ऐड नहीं कर रहे हैं, ये वाला ऑलरेडी बना हुआ है, बसता सिर्फ यहाँ पर आपका सी है। ठीक है, जो आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देयर हैव बीन हैवी रेनफॉल सिंस यस्टरडे। ठीक है, भारी वर्षा हो रही है कल से। अब हमें यहाँ पर चेक करना है, हैव बीन स्ट्रॉन्ग रेनफॉल, हैव बीन यहाँ से। ध्यान रहे हम यस्टरडे की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस की बात की जा रही है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस की बात की जा रही है। हैव बीन स्ट्रॉन्ग रेनफॉल, हैज़ बीन स्ट्रॉन्ग रेनफॉल, हैज़ बीन हैवी रेनफॉल, वॉज बीन हैवी रेनफॉल। ठीक है, तो आप ये देख पाएंगे कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, ही हैज़ बीन हैवी रेनफॉल इज द करेक्ट ऑप्शन, सी वाला, हैज़ बीन हैवी रेनफॉल, ये वाला। हैव बीन स्ट्रॉन्ग रेनफॉल, रेनफॉल स्ट्रॉन्ग थोड़ी ना होती है, हैवी होती है ना। कभी सुना है कि आज जो रेन है बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है? कॉफी स्ट्रॉन्ग सुनी है, रेनफॉल स्ट्रॉन्ग नहीं सुनी होगी, हट जाएगा। हैज़ बीन स्ट्रॉन्ग रेनफॉल अगेन स्ट्रॉन्ग है, हट जाएगा। ठीक है, इन दोनों में देख लेते हैं सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो उसी फॉर्म में रखना है हमने। ठीक है, तो वॉज क्या चला जाएगा यहाँ पर? वॉज पास्ट में चला जाएगा। ठीक है, और ये वॉज में तभी जाता अगर यहाँ पर हैड बीन होता, तो वॉज पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ही सी सही है, हैज़ बीन हैवी रेनफॉल। आगे देखते हैं 11 से 20 तक के जो हमारे सवाल हैं। डायरेक्शन फॉर क्वेश्चंस 11 to 20 कह रहे हैं ईच फॉलोइंग क्वेश्चंस एज अ वर्ड इज फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव्स। जैसे आपको यहाँ पर दिया होता है ना मतलब, और चूज द वन विच बीन एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि आपको जो सेम वर्ड सिनोनिम्स बोलते हैं ना हम लोग, या फिर आप हिंदी में बोलते समानार्थी शब्द, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिनोनिम्स को चूज करना है, समानार्थी शब्दों को चूज करना है कि जो शब्द यहाँ पर दिया हुआ है उसका आपको सेम वाला शब्द चूज करना है। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। पहचानिए, पहली बात तो पहचानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। 11th क्वेश्चन का ओस्टेंसिबल कह रहे हैं कि क्या मतलब है? ऑब्जर्व, ऑब्वियस, एपेरेंट या प्रैक्टिकल, क्या हो सकता है? ओस्टेंसिबल। ठीक है, एबिलिटी की बात की जा रही है, जरा अगर आप गौर फरमाएंगे। ठीक है, एबिलिटी की बात कहीं ना कहीं की जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपेरेंट और सीम टू बी अ ट्रू। ठीक है, तो अपेरेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन, ये जो आप देख पा रहे हैं ओस्टेंसिबल अपेरेंट एक ही बात पड़ती है, मतलब एक ही मतलब है इसका। ठीक है, सीम टू बी ट्रू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेरेंडिपिटस क्या मतलब हो सकता है इसका? एक्सीडेंटल, ठीक है, या सेलेक्टिव, या डिस्क्रिमिनेट करना, या प्योर। ओके, डिस्क्रिमिनेट क्या है, थोड़ा सा अलग हो गया। एक्सीडेंटल कोई चीज़ अचानक से होना, सेलेक्टिव किसी चीज़ को चूज कर लेना। तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर बी को मार्क करेंगे, ठीक है, जो इनको लगता है। लेकिन सरेंडियस यहाँ पर इसका मतलब होता है किसी चीज़ का आने वाला, जैसे होता है ना कोई चीज़ अचानक हो जाना, किसी चीज़ का अनुमान ना हो, जैसे BTC बनाम B.Ed के साथ हुआ। ठीक है, तो क्या है वो एक्सीडेंटल है। एक्सीडेंट होना और एक्सीडेंटल में डिफरेंस है। ठीक है, कोई चीज़ अचानक से हो जाना उसको हम सरेंडियस का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे कोई एक्सीडेंट होना अचानक से। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने बता दिया, तो ए सही हो जाएगा।
ठीक है, आगे बात करेंगे मकी। मकी क्या है, मतलब अगली, डेंजरस, ग्लूमी या लेजी। आपको सेम चूज करना है। ग्लूमी सुंदर सुंदर सा दिख रहा है, डेंजरस खतरनाक, अगली लेजी, तो लगता नहीं इसमें से कुछ वर्ड तो बिल्कुल सेम ही है। जैसे मकी क्या का मतलब है यहाँ पर क्लाउडी या फिर डार्क होना कोई चीज़, जैसे हम सी की बात करें तो अगली क्या है, भद्दा दिखना कोई चीज़, सेम है। डेंजरस खतरनाक, लेजी आलसी, मतलब कि थोड़ा सा नेगेटिव नेगेटिव है। अगर ऑड इवन भी चूज करेंगे तो भी इसमें से आपको ग्लूमी ही थोड़ा अलग नजर आएगा, चमकदार, मकी। ठीक है, सी सही हो जाएगा यहाँ पर। मकी मीन्स ग्लूमी, क्लाउडी, ठीक है, और डार्क। मकी बेसिकली यूज होता है, कभी आपने देखा होगा कि जब बहुत हैवी रेनफॉल होने वाली होती है तो एक इन्वायरमेंट सा क्रिएट हो जाता है, काले बादल, थोड़ी थोड़ी अंधेरी रात, पीली पीली सी धूप होती है। द सिचुएशन इज कंसिडरिंग एज अ मकी, ठीक है, तो उसका मतलब होता है ग्लूमी, मतलब उसको अच्छा भी लगता है, कई लोगों को ये वेदर प्लेजेंट भी लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो बड़ा कॉमन वर्ड है, ठीक है। ग्रेगरियस की बात कर रहे हैं, क्या है इसका मतलब, सोशिएबल, ठीक है, टर्बुलेंट, ठीक है, पिग्नेशियस या क्लम्सी। तो देखेंगे क्या हो सकता है इसका राइट वर्ड। टर्बुलेंट बेसिकली यूज होता है, देखिए यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, ग्रेगेरियस जो होता है वो वाले इंसान जो काफ़ी ज़्यादा सोशल होते हैं किसी चीज़ को लेकर के। जैसे कोई जैसे एनजीओ चलाता है तो हम बोलते हैं कि नहीं, द इंस्टीट्यूशन, बेसिकली ये क्लस्टर के लिए यूज़ होता है, बंच के लोगों के लिए यूज़ होता है, सिंगल पर्सन के लिए शब्द बहुत कम यूज़ होता है। तो ग्रेगेरियस इज बेसिकली हम बोलते हैं ना कि ये जो इंस्टीट्यूशन है जो बहुत ग्रेगेरियस है, बहुत सोशेबल काम करता है लोगों के लिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कॉस्ट, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। हेजिटेट करना, स्पेकुलेट करना, ठीक है, बार्गेन करना या कन्फ्रंट करना। थोड़ा सा कुछ सेम सेम दिखेगा आपको, बार्गेन करना, कन्फ्रंट करना या हेजिटेट करना, यानी अपनी बात में फेवर आ जाए। तो आपका जो डी ऑप्शन है, कन्फ्रंट करना। अ कॉस्ट इज टू कन्फ्रंट समवन एंड टॉक टू हिम और हिम इन द अनफ्रेंडली वे। होता है ना कन्फ्रंट करना, जैसे कन्फ्रंट बहुत बार आप लोगों ने किया होगा कि मान लो आपके दो भाई बहन, आप लोगों ने शरारत की, फिर छोटा भाई बहन की पिटाई हो जाती है, फिर वो कन्फ्रंट करता है। ठीक है, तो कन्फ्रंट समवन एंड टॉक टू हिम इन अ वेरी अनफ्रेंडली वे, कि जैसे मजबूरी है बात करना मेरी तुमसे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सेगी, मैं पूरा शब्द नहीं पढ़ रही हूँ, सेगी से समझ लीजिए, सेगसिटी, मोरालिटी, विस्डम, ठीक है, या सैनिटी या अपराइटनेस। जैसे अगर आप इसमें से राइट शब्द चुनेंगे, मोरालिटी, अपराइटनेस, विस्डम, अगर आप ऑड इवन भी निकालने बैठेंगे ना तो सेगी, जो आपका सेगी वर्ड है, वाइज एज अ सेग की जो हम बात करते हैं, तो आपका क्या, विस्डम। सागा वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, अगर आप सिटी को भी हटा दें तो सागा वर्ड आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, द सागा सिटी, बहुत बार ऐसा सिटी जो बहुत विस्डम देता है, बहुत विस्डम सिटी है, तो उसको बोलते हैं। मोरालिटी, सैनिटी या फिर अपराइटनेस मिले जुले हैं, विस्डम थोड़ा सा अलग है, तो तब भी आप पहचान लेते हैं। एंगस्ट मतलब एंजाइटी, प्राइड, मोडेस्टी या सिंप्लिसिटी। अगर आप पूरे को देखेंगे, एंजाइटी थोड़ा सा दिखेगा आपको, प्राइड एक बिल्कुल ही ऑपोजिट है, ठीक है, सिंप्लिसिटी एकदम ही ऑपोजिट चला गया, मोडेस्टी सिंप्लिसिटी के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो एंगस्ट क्या है यहाँ पर, एंग्जियस होना किसी चीज़ को लेके, वरीनेस दिखाना, तो क्या एंग्जाइटी से जुड़ा हुआ है। प्राइड, मोडेस्टी, सिंप्लिसिटी, ये तीनों अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव वर्ड है। एंग्जाइटी एक ऐसा शब्द है जो मैच कर रहा है एंगस से। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो इसका ए सही हो जाएगा। वल्गर, ये तो सबको पता होना चाहिए, वाइल्ड, नॉइजी, कोरस या एंथुसियास्ट। क्या हो सकता है, वल्गर, कोई चीज़ ऐसी जो कि पसंद ना हो, भद्दी हो, ठीक है, मतलब वेरी वल्गर जोक, वेरी वल्गर मूवी, ठीक है, ही इज़ अ वेरी वल्गर पर्सन, बोलते हैं कई बार हम, जो कि इज़ अ वेरी कोरस एंड नॉट रिफाइंड, मतलब जो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, कोरस, मतलब जिसमें तहजीब ना हो, तमीज़ ना हो। वाइल्ड, नॉइजी और जो एंथुसियास्टिक है वो काफ़ी अपने आप में पॉजिटिव शब्द है। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सी, कोरस। कोरस होता है खुरदरा सा, भद्दा सा, गंदा सा, ऐसा बोलते हैं ना, हर हैंड इज़ अ वेरी कोरस, ऐसे वैसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एम्ब्रेक क्या हो सकता है, सेंसिटिव, शेबीनेस,
ठीक है, प्रीमेच्योर नहीं है, या रिसेंटमेंट की बात हो रही है। सेंसिटिव, शेबीनेस, प्रीमेच्योर, रिसेंटमेंट। तो आप देख पाएंगे अगर आप ऑड इवन भी निकालेंगे तो यहाँ पर जो आपका रिसेंटमेंट होता है, किसी चीज़ को रिसेंटमेंट करना, जहाँ री शब्द लग गया मतलब कोई काम दोबारा हो रहा है। प्रीमेच्योर, जो चीज़ बड़ी ही नहीं है। शेबीनेस बहुत ज़्यादा है, सेंसिटिव है, तो ये बड़े ही डेलिकेट वर्ड है। तो ए बी सी तो वैसे साइड में हो गया, बट रिसेंटमेंट क्या है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो एम्ब्रेज से ये काफ़ी ज़्यादा मिलता है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाइटस क्या है, ब्रेक, कंटेम्प्ट, टाइट या नैरो। तोड़ना, कंटेम्प्ट करना किसी चीज़ को, टाइट है या बहुत पतला है, बहुत नैरो है। ऑड इवन भी अगर आप निकालेंगे इसका तो आप भी देख पा रहे होंगे कि ब्रेक करना बड़ा ही अलग शब्द है हाइटस का, ठीक है। ओके, हाइटस बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं जब कोई बांध, कोई नदी टूटती है, हाइटस, ठीक है, वो ब्रेकेज की। ओके, कंटेम्प्ट नहीं है, कंटेम्परेरी नहीं हो सकता, कंटेम्प्ट नहीं हो सकता। टाइट, नैरो मिलते जुलते शब्द हैं, तो ए सही हो जाएगा, ब्रेक। आगे देखते हैं 21 से 25 तक सवालों को। तो 21 से 25 तक सवाल कह रहे हैं क्या पहचाना, आइडेंटिफाई द वर्ड विच हैज़ बिन द करेक्ट स्पेलिंग। ये सवाल बड़ा कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। परसिवरेंस, 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 बताना है कि सही वाला कौन सा है। अगर आप सही से इसको पहचानेंगे थोड़ा दिमाग लगा करके, और कैसे जब आप इसको बोलेंगे, ठीक है। ये परसिवरेंस नहीं है, पहली बात तो परसिवरेंस है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए जब मैंने कहा परसिवरेंस, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओके, ये आपका यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा, तो बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। परसिवरेंसेंस कोई शब्द नहीं होता, परसिवरेंस कोई शब्द नहीं है, परसिवरेंस कोई शब्द नहीं है, तो बी सी डी वैसे भी डिडक्ट हो जाएगा, बचा आपका परसिवरेंस मीन सी, यहाँ पर ए सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इसकी कौन सा सही है, रिसीव, 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 रिसीव। ओके, सी डी तो वैसे गलत लग रहा है देखने में, है ना। अच्छा, देख लेते हैं राइट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है, बी हो जाएगा। ये कौन सा रिसीव है, अगर नहीं समझ में आता तो सबसे पहले शब्दों को पढ़ के लिखना शुरू कीजिए, अपने आप करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला रिसीव सही है। आगे बढ़ते हैं, पढ़ना है कौन सा सही है, ठीक है। ऑप्थेमोलॉजी, ऑप्थेमोलॉजी, ऑप्थोमेट्रिस्ट, ऑप्टिशियन। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसका कि राइट मीनिंग है। ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन ऑप्टिकल से बना है ऑप्टिशियन, ठीक है। ऑप्थेमोलॉजी, सी ऑप्शन देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ये है ऑप्टोमेट्रिस्ट, ये बिल्कुल सही है। ऑप्थेमोलॉजी कोई शब्द नहीं होता, ऑप्थोमोलॉजिया कोई शब्द नहीं है, दोनों एक जैसे ही हैं। ऑप्टिशियन का यहाँ पर कुछ लेना देना नहीं है, तो ऑप्टोमेट्रिस्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। कमेंट करके मुझे बताइए व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द मीनिंग ऑफ ऑप्टोमेट्रिस्ट, मतलब क्या है इसका, ठीक है। सी सही हो जाएगा यहाँ पर, ये जो आपको इमेज दिख रही है इससे आप जोड़ पाएंगे काफ़ी हद तक, ठीक है, ऑप्टोमेट्रिस्ट। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 24, कमीशन, 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 बोलने में सारे जैसे आते हैं, बट व्हाट इज द राइट ऑप्शन। कमीशन की जब आप बात करते हैं तो कमीशन में आता है डबल एम, ठीक है, ये तो क्लियर ही है, तो ये हट जाएंगे दोनों, कमीशन और कमीशन ये बचता है, तो क्या आता है आपका यहाँ पर, डबल एम, डबल एस, डबल एम, डबल एस, ठीक है, बाकी आप हटा देंगे, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। बोलने में सारे जैसे ही आते हैं, इसमें कुछ अलग से नहीं है, ये आप देख पाएंगे, डी ऑप्शन सही है। डिसिप्लिन, ये बहुत बार आता है, डिसिप्लिन, 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 ठीक है, तो कौन सा सही है, मेरे ख्याल से तो यहाँ पर ए ही सही है, ठीक है। ये इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पर ई का कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पर ई का कुछ लेना देना नहीं है, और यहाँ आई और आई का कुछ लेना देना नहीं है दो बार, तो ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे 26 से लेकर के 30 तक के सवालों को लेकर के कि यहाँ पर हमारा सही वाला जवाब कौन सा है। डायरेक्शन फॉर क्वेश्चंस, और सवाल नंबर 30 का जवाब देंगे आप खुद, ठीक है। देखते हैं, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल और स्पेलिंग एरर, मतलब ग्रामेटिकल जो एरर है वो चेक करना है और स्पेलिंग्स को आपको चेक करना है। मार्क द पार्ट एज यू आंसर, पहला सवाल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा।
26वां सवाल है हमारा, यही हम करने वाले हैं। कह रहे हैं कि आपको क्या चुनना है, ग्रामेटिकल और स्पेलिंग कौन सा गलत है। देखिए यहाँ पर ABCD करके आपको जवाब देना है। राम आस्क्ड मी वेदर आई हैड अ कार, B यहाँ पर है। C कह रहा है एंड वुड आई पिक हिम अप। जिसे पूरा पढ़ते हैं, राम आस्क्ड मी वेदर आई हैड अ कार एंड वुड आई पिक हिम अप। तो जैसे आपने फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा, चुनेंगे कैसे इसमें, तो हमने कहा कि C वाला जो है ना वो सही नहीं है। जैसे मैं हटा दूं राम आस्क्ड मी वेदर आई हैड अ कार, ये तो सेंटेंस पूरा बना है, बिल्कुल ठीक है। राम ने पूछा क्या तुम्हारे पास कार है, ठीक है, नहीं है तो मैं तुम्हें पिकअप कर लूंगा। इसमें एंड वुड आई का कुछ तो कुछ लेना देना है ही नहीं। ये क्या कर रहा है यहाँ पर, राम आस्क्ड मी वेदर आई हैड अ कार पिक हिम अप, नहीं है तो मैं उसको पिकअप कर लूंगा। तो यहाँ पर C आपका सही हो जाएगा। ये वाला एरर है, ग्रामेटिकल एरर है, इसमें फिट ही नहीं बैठ रहा सेंटेंस में, ठीक है। इट शुड बी वेदर आई वुड इंस्टेड ऑफ वुड आई, ठीक है। मतलब वेदर अगर होता, नहीं है तो मैं, यदि, ठीक है, वुड वाला जो यहाँ पर है, इंस्टेड ऑफ वुड आई की जगह अगर वेदर होता तो सही हो जाता यहाँ पर। एंड वेदर पिक हिम अप, ठीक है, तो सही हो जाता, लेकिन वुड है तो कुछ मतलब नहीं है उसका। आगे देखेंगे 27वां, एवरीबडी, सब लोग जानते हैं, अमंग द गेस्ट वेर एंजॉइंग, एवरीबडी अमंग द गेस्ट वर एंजॉइंग, ठीक है। जितने भी लोग हैं उसमें से सारे के सारे गेस्ट एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। हिज ड्रिंक व्हेन द थेफ्ट टुक प्लेस, ठीक है। कुछ सेंटेंस में गड़बड़ी है, क्या है, ये कह रहे हैं कि एवरीबडी इज अ यूनिवर्सल प्रोनाउन। एवरीबडी क्या है, जिसमें आप सबको लेकर के आ रहे हैं, विच शुड बी फॉलोड बाय अ वर्ब इन द सिंगुलर केस। एवरीबडी कहाँ यूज होता है, यूनिवर्सल प्रोनाउन में, जहां पर सिंगुलर सेंटेंस होता है, दैट इज वॉज एंड नॉट वर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो आपका ये वाला सेंटेंस है, एवरीबडी यहाँ फिट नहीं बैठ रहा। या तो यहाँ पर एवरीबडी हो या तो अमंग हो, है ना, क्योंकि दोनों साथ में तो आ नहीं सकते, या तो सारे में से हो या सब में से हो, कुछ लेना देना नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि एवरीबडी अमंग द गेस्ट वर एंजॉइंग, कुछ मतलब नहीं है। अमंग द गेस्ट वर एंजॉइंग हिज ड्रिंक व्हेन द थेफ्ट टुक प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वॉज क्या है, केस वॉज एंड नॉट वर का कुछ लेना देना नहीं, तो सिंगुलर वर्ब में यहाँ पर यूज होता है ये। 28वां देखेंगे, पूरा पढ़ लेते हैं पहले। ऑल्दो दीज बिल्डिंग्स आर इन नीड ऑफ रिपेयर देयर हैव बीन मच इम्प्रूवमेंट इन देयर अपीयरेंसेस। ऐसा लग रहा है कि 3 सेंटेंस को जोड़ करके बनाया है, हालांकि है यहाँ पर 4। ऑल्दो दीज बिल्डिंग्स आर इन नीड ऑफ रिपेयर देयर हैव बीन मच इम्प्रूवमेंट इन देयर अपीयरेंसेस, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि इसका C जो सही है, इम्प्रूवमेंट इज अ सिंगुलर केस प्रोनाउन, सो द वर्ब शुड बी हैज एंड नॉट हैव। कह रहे हैं कि जो इम्प्रूवमेंट है यहाँ पर शब्द, ये वाला इम्प्रूवमेंट, ठीक है, इज सिंगुलर केस प्रोनाउन। सिंगुलर केसेस में ये जो है अप्लाई किया जाता है। तो वर्ब शुड बी हैज, यहाँ पर एक वर्ब होनी चाहिए था, या तो हैज के साथ होती या नॉट हैव के साथ होती, ठीक है, जो अभी देख पा रहे हैं। मच हैव नॉट, मच हैज नॉट होता इन देयर अपीयरेंसेस। इम्प्रूवमेंट क्या है, कुछ नहीं है, क्योंकि रिपेयर तो आप यहाँ पर कर ही रहे हैं ना, तो इम्प्रूव दो बार थोड़े ना करोगे सेंटेंस में, तो कुछ लेना देना नहीं है। ऑल्दो दीज बिल्डिंग्स आर इन नीड ऑफ रिपेयर देयर हैव बीन मच, क्या यहाँ पर होता इन देयर अपीयरेंसेस। जो हम हैव बीन की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर ये देखिए कहाँ गया, जस्ट मिनट, ये वाला हैज नॉट हैव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता, हैज बीन होता तो ये सही हो जाता, क्योंकि ये क्या है, प्रोनाउन के साथ फिट होता है, नाउन के साथ फिट नहीं होगा, ये वर्ब के साथ, ठीक है। यहाँ पर हैज होना चाहिए था, रादर की यहाँ पर हैव है। तो इसका सही वैसे C है, जो अभी देख पा रहे हैं। आंसर मैं बता देती हूँ, C सही है, हैव की जगह हम हैज की डिमांड कर रहे हैं। 29वां देखिए, 29वां कह रहे हैं आई एम डिसअपॉइंटेड, मैं निराश हूँ, ठीक है, इन नॉट हैविंग सॉ अ सिंगल स्टेज प्ले वाइल आई वॉज इन अब्रॉड। कह रहे कि मैं निराश हूँ क्योंकि मैंने फॉरेन कंट्री में जाकर के सिंगल स्टेज शो नहीं देखा प्ले का, ठीक है। देखिए, देखते हैं, इसका जो राइट ऑप्शन है ये है B पहले। नॉट हैविंग सॉ इज ग्रामेटिकली रॉन्ग, से नॉट हैविंग सीन। कह रहे हैं कि नॉट हैविंग सॉ, ये जो सेंटेंस है आपका ये गलत है, इसकी जगह क्या होना चाहिए था, यहाँ पर से नॉट होना चाहिए था, हैविंग सीन,
ठीक है, यहाँ पर सॉ की जगह क्या है, आईएनजी भी आप लगा रहे हैं और आप सॉ भी लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हैविंग सीइंग होगा यहाँ पर, तब सही हो जाता। तो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका बी, ये वाला सही है, ये गलत है, ग्रामेटिकली गलत है। आई एम डिसअपॉइंटिंग, ठीक है, नॉट हैविंग सीइंग अ सिंगल स्टेज प्ले वाइल आई वाज इन अब्रॉड, ये सही है। ये सही नहीं है, दैट आई एम डिसअपॉइंटेड डैश इन नॉट हैविंग। सो हैविंग क्या है, तो वो हैव करने वाला, खाने वाला हैविंग है, वो फिट नहीं बैठ रहा है। हैविंग सीइंग होता तो समझ में आता ज़्यादा। ओके, क्वेश्चन ऑफ द डे की बात कर लेते हैं। कोई सवाल 29 हमारे हो गए। अमेरिकन्स आर अकस्टम्ड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अकस्टम्ड, कस्टम्ड ड्रिंकिंग कॉफी वाइल देयर मील्स, ए बी सी डी। अमेरिकन्स आर ए, अकस्टम्ड बी, ड्रिंकिंग कॉफी, ध्यान रखिएगा, ड्रिंकिंग कॉफी वाइल देयर मील्स। मैंने हिंट कर दिया है आपको, मुझे कमेंट करके इसका राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें से ग्रामेटिकल मिस्टेक या सेंटेंस में मिस्टेक किसकी है, क्वेश्चन मार्क के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले जो है वीडियो में इंग्लिश के, होपफुली कि मैंने यही सवाल यहाँ पर आपको सिर्फ करवाए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसे मैं बता भी देती हूँ, बी यहाँ पर आपका सही है, मतलब कि ग्रामेटिकली गलत है। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं अकस्टम्ड दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर अकस्टम्ड की जगह अकस्टम्ड टू होता तो सही हो जाता, ठीक है, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अकस्टम्ड टू होता तो सही हो जाता, ये मैंने बता दिया है। बाकी अगर आपके दिमाग में भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख्याल है तो ज़रूर बताइएगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। तो ये है यहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिस पे जाकर के आप पढ़ सकते हैं चीज़ों को। ये है हमारा जो है यूट्यूब का लिंक, जहाँ पर जाकर के आप बाकी प्लेलिस्ट को देख पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रही होगी, जितनी मैंने कोशिश की है यहाँ पर आपको समझाने और बताने की। देखिए, आप पोस्ट ग्रेजुएट इन ग्रेजुएट टीचर बनने जा रहे हैं, तो यहाँ पर एग्जामिनर बिल्कुल उम्मीद करता है कि आप सवालों को काफ़ी बेहतर समझें। सवालों की प्रैक्टिस करना, समझना आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रादर कि आप किताब खोल करके एक एक पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब नाउन पढ़ने बैठेंगे तो आपके 6 महीने वैसे निकल जाने हैं। तो हालांकि मैं वैसे भी आपको पढ़ा सकती हूँ, लेकिन उसका कुछ लेना देना मतलब नहीं है। जैसे ही टाइम हमें बचता है हम यहाँ पर थ्योरी सेक्शन के ऊपर भी काम करेंगे, बट अभी इंपॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिस। क्योंकि ऐसा नहीं कि इंग्लिश किसी को नहीं आती है, सबको आती है। नीड किसकी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की, कि उसको आप अगर आप डेली अपने जो है रूटीन में डाल लें 5-5 सवाल करने के, तो भी बड़े आराम से आप अच्छे नंबर यहाँ पर जो है गेन कर लेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ेदार सवालों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।